नमस्कार। इंस्टाग्राम का काश्यप गुरुजी लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेषकर कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कॉम्प्लेक्स और ऑफिसेस, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है, ऐसी जगहों के वास्तुशास्त्र, उसके वास्तु दोष और कुछ उपाय वगैरह के बारे में जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न है, उसका समाधान देखेंगे। साथ में गृह वास्तु यानी अपने घर के वास्तु वगैरह में जो दोष होते हैं उसके बारे में भी कोई सवाल जवाब होंगे, तो उसको भी हम यहाँ जवाब देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी भूमि आपके लिए योग्य है, जो भूमि को आप अपनी आय, अपनी इनकम वगैरह जनरेट करने के लिए चूज़ करेंगे, पसंद करेंगे। एक तो होता है कि खुद अपने लिए कोई जगह देखे जहाँ पे अपना व्यापार प्रतिष्ठान या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या वेयर हाउस ये सब लगाना है। छोटी सी दुकान के लिए भी कभी कभी हम सलाह देते हैं कि आप थोड़ा वास्तुशास्त्र के नियमों का और विशेषकर भूमि की उर्वरता का ध्यान रखिएगा। वास्तुशास्त्र में विशेषकर जमीन और उसके नीचे जो मेरिडियन लाइंस होती है, जो एक चुंबकीय रेखाएं होती है, उसके बारे में भी विचार किया जाता है। चाइनीज़ फेंग शुई या फांग शुई, उसमें भी उसके बारे में बहुत डीप में विचार किया गया है और बहुत संशोधन किए गए हैं, रेमेडीज़ भी दी गई है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने यहाँ भारत में कॉमर्शियल व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, दुकानें वगैरह, तो उसका चयन इस तरह से करते हैं कि वो भागमुखी हो, यानी बाहर से खुली, अंदर से थोड़ी संकरी हो। ऐसी दुकानें पहले सब लोग पसंद करते थे। उससे ऐसा माना जाता है कि आय में वृद्धि होती है, धंधे में बरकत होती है और कोई परेशानियां अगर आनी होती है तो वो कम होती है। उससे उलट अगर बाहर मुंह सकरा हो और अंदर से चौड़ा हो तो उसमें कभी कभी जिस तरह से इनकम जनरेट होनी चाहिए वो नहीं होती है। उसको गोमुख भी बोला जाता है। ये मान्यताएं हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और उसमें अपने लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अपनी ऑफिस, कार्यालय या अपनी शॉप या शोरूम वगैरह जो रेडीमेड है वो ही लेने पड़ते हैं। तो उसमें दिशा का ध्यान विशेषकर रखना चाहिए। वैसे देखा जाता है कि पूर्वमुखी या उत्तरमुखी जो प्रतिष्ठान होता है उसमें बहुत जल्दी प्रगति होती है, बजाय पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी। लेकिन कुछ लोगों के लिए दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी
दुकानें, ऑफिसेस वगैरह बहुत फलदायक होती है। उसकी वजह यह है कि उनके जन्म पत्री में या उनकी जन्म राशि में इस प्रकार से ग्रह होते हैं, जैसे राहु या शुक्र का सम्मिलन हो तो उन लोगों के लिए दक्षिण या पश्चिम वो दोनों दिशाएं लाभदायक रहती है। शनि की दिशा पश्चिम है, मंगल की दक्षिण है, राहु का नैऋत्य कोण है और शुक्र का अग्नि कोण है। यानी जिन लोगों को इस ग्रहों की सहायता मिलती है, यानी उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, उनके लिए जो विरुद्ध दिशाएं बोली जाती है या कम ऊर्जा वाली या नेगेटिव ऊर्जा वाली मानी जाती है, वही चीज़ें उन्हें फ़ायदा देती हैं। तो हम एक दो सवाल भी लेंगे जिनकी अपने जो है उन लोगों की ओर से आए हुए, और वो सवाल के साथ साथ आपको ये वास्तु की कुछ टिप्स भी देंगे। जैसे एक सवाल आया था हमारे सामने कि कोई विशेष कोई उपाय ऐसा है जिससे कि घर में जो क्लेश, परेशानी या दुविधाएं रहती हो, या अपने कार्यस्थल में जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं होता, अपने सेल्स के टारगेट अचीव नहीं होते, उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? इसमें सेल्स बढ़ाने और उसके लिए वायव्य कोण और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये दोनों का बड़ा महत्व है। नॉर्थ वेस्ट चंद्र का है और उत्तर जो है वो बुध का है। अब बुध के रिलेटेड जो वृक्ष है उसका हाथ से बना पेंटिंग अगर नॉर्थ की दीवार पे लगाया जाए, या चंद्र के रिलेटेड जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, उसके हाथ से बने पेंटिंग हो तो अति उत्तम, वरना फोटोग्राफ भी लगाए जा सकते हैं, जिससे कि आपके सेल्स में बढ़ोतरी होगी। टारगेट अचीव करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। पश्चिम दिशा शनि की है और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह होती है वहाँ पे उन लोगों ने पश्चिम की साइड में नीम का पेड़ पौधा लगाना चाहिए। बड़ा हो जाने पर उसको कोई बाग बगीचे या पार्क में उसको लगवा देना चाहिए और फिर से नया छोटा लगाना चाहिए। या अपनी ऑफिस में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका है, उन्होंने अपनी ऑफिस में नीम के फल और पत्ते साथ वाला एक पेंटिंग लगवाना चाहिए, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको। ऐसे हाथ से बना हो तो अति उत्तम, वरना इसका फोटोग्राफ या कलर फोटोग्राफ वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी, इनकम अच्छी रहेगी, सेल्स जो रुका हुआ है, ऑर्डर्स जो रुके हुए हैं, उसमें स्लोली बढ़ोतरी होती जाएगी। अब ऑर्डर आना और बाद में वो ऑर्डर का पेमेंट आना, ये साइकिल जो होती है, कुछ यूनिटों में साइकिल 30 डेज़ होती है, कुछ में 60, कुछ में 90 और कुछ में तो 180 है ना। 6 महीने तक माल गया, बाद में पैसे आने में 6 महीने 8 महीने भी लग जाते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि अपने राशि अनुसार, अपनी जो जन्म राशि है चंद्र राशि, उसके अनुसार अपने कार्यालय, ऑफिस में या दुकान में जो दिशा है उस दिशा में बैठ के अपना कारोबार चलाए, तो अवश्य जो हमें अवरोध आते हैं धन प्राप्ति में या प्रॉफिट आने में, जो दिक्कतें रुकावटें आती है, उसमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मतलब ये उपाय आपको कम से कम 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू करना होता है, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे। क्यों कि जगह में अगर कोई दोष है आपको मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी जिस जगह में, जिस भूमि पर ये कॉम्प्लेक्स बना हो वहाँ पहले क्या था, कभी कभी वो शल्य होते हैं जो ज़मीन के नीचे 5, 10, 15 फुट नीचे हड्डियाँ होती है, जानवर के हड्डियाँ होती है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेगेटिव होती है। तो ये दीमक का वो भी हो सकता है जिसको ठीक करके बनाया गया हो,
फिर दूसरे जो सर्प वगैरह जो ज़मीन में रहने वाले या ज़मीन में दर बना के बिल बना के रहने वाले जानवर होते हैं, उनका निवास वहाँ होता है। और वो भूमि को खोद के तोड़ के विधि विधान सहित जो पूजा करनी चाहिए, प्रायश्चित करनी चाहिए, वो नहीं करके बना दिया गया हो, तब वो पूरे कॉम्प्लेक्स यानी जो भूखंड है बड़ा, तो उसमें बनने वाले सभी प्रतिष्ठानों में कुछ न कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियाँ देखने को मिलती है। तो वो शल्य दोष निवारण भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि घर में जब अशांति क्लेश वगैरह बना रहता है, इनकम होते हुए भी इतने खर्चे आ जाते हैं कि जिससे हमें महीने के एंड में इतनी खिंचातानी रहती है कि कैसे जुगाड़ करें, कैसे चलाएं। तो उन लोगों को भी चाहिए कि अपना अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट वो ठीक करे। दूसरा, उनका वायव्य जो अग्नि के बिल्कुल सामने है उसको व्यवस्थित करें। और तीसरा है राहु का एरिया यानी साउथ वेस्ट नैऋत्य, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी दुविधा दोष वगैरह होते हैं, जिसको ठीक करने से जो इनकम जनरेट होना, घर में खींचातानी होना, कर्जा बढ़ जाना वगैरह जो दुष्परिणाम दिखते हैं, दुष्प्रभाव दिखता है, उससे कहीं न कहीं मुक्ति मिलेगी। कॉम्प्लेक्स में आपका कार्यालय है और आपको लगता है कि सब कुछ सही होते हुए भी हमारा काम जैसे चलना चाहिए सेटिस्फैक्ट्री वैसे नहीं चलता, तो आपको अपने एरिया में वास्तु त्रुटि या वास्तु दोष है उसके निवारण के छोटे मोटे जो उपाय है वो करने चाहिए। सवाल जी गुरुजी, DSP 2330 का सवाल है, अपने बिजनेस साइट पे अगर पीपल का झाड़, पीपल का पेड़ है तो उससे क्या होता है? कोई तकलीफ होती है? अगर होती है तो उसका उपाय बताएं। जी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द में बड़े पेड़ लगते हैं। अब पेड़ लगने से ये होता है कि अगर पूरब में लगे हैं पेड़ तो सुबह में जो सूर्य का जो किरणें आती है, ताप आता है, तड़का, वो चीज़ें रुक जाती है। यानी जो एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की ओर से हमें सुबह में पूर्व दिशा से मिलती है। तो अगर पूर्व दिशा में कोई बड़े पेड़ हो तो उसको या तो दूर करना चाहिए या शिफ्ट करवा देना चाहिए, या तो सूर्य का जो किरणें हैं वो सुबह की किरणें वो कॉम्प्लेक्स में अपनी दुकान पे सब पे आए, इस तरह का आयोजन करना चाहिए। वैसे पीपल काटने के लिए अपने शास्त्रों में मनाही की गई है, लेकिन जब कोई पूरे मकान को खंडर की हालत में डाल दे या परेशानी की वजह बन जाए, तब उसको निकालने की विधि बताई गई है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। उस हिसाब से उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके सामने हमारी सलाह ये होती है कि कोई जंगल में, नदी किनारे या पार्क में कम से कम 5 या 7 नए पीपल के पौधे लगवाने चाहिए और उसका संवर्धन हो, यानी वो बड़े हो जाए तब तक उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पीपल को भगवान का वृक्ष माना गया है। गीता में भगवान ने कहा है कि वृक्षानाम अश्वत्थोहम, यानी अश्वत्थ वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए पीपल की पूजा की जाती है अपनी धन धान्य समृद्धि वृद्धि सबके लिए, और महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए पीपल का पूजन करती है, उसको पानी डालती है, ये सब चीज़ें। इसलिए पीपल को बड़ा पवित्र वृक्ष माना गया है। लेकिन उसका इस तरह से अगर अवरुद्ध होता है, अपनी एनर्जी अवरुद्ध होती है, तो उसको साइड में करना चाहिए या से रिप्लेस करना चाहिए। गुरुजी, स्कॉर्पियो ड्रॉप करके आपके फॉलोअर हैं जो सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के लिए आपके आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी, गीता प्रेस गोरखपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, सनातन धर्म के बारे में लोगों में जागरूकता फैला रहा है। और हमें बड़ा आनंद है कि हमने शुरुआत से गीता प्रेस के पुस्तकों का अध्ययन किया है, बहुत सारे हैं। पातंजल योग सूत्र है, श्रीमद् भगवद गीता है,
और बहुत सारे पुराण ग्रंथ जो गीता प्रेस ने कार्य किया है उसका हम अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और सबको ये सलाह देते हैं कि अगर आपको अपने धर्म के बारे में सही साहित्य का पठन करना है, देखना है, अध्ययन करना है, तो गीता प्रेस के पुस्तक जो ऑथेंटिकेट होते हैं उसका ज़रूर अध्ययन करिए और उससे आपको जीवन में बड़ी सहायता मिलेगी। अपना मार्ग निर्धारण के लिए भी ये पुस्तकें बड़ी सहायक होती है। ऐसे कहा गया है कि पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो हम अपनी ओर से सभी देखने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को ये अनुनय करेंगे, ये विनंती करेंगे कि आप ज़रूर से ये गीता प्रेस के पुस्तक का लाभ लीजिए। इसमें बड़ा अच्छा ज्ञान दर्शाया गया है। नमस्कार। गुरु जी, आपके एक और फॉलोअर है जितेंद्र माली, उन्होंने पूछा है कि मैं नया घर लेने वाला हूँ और घर दक्षिण मुखी है, तो क्या दक्षिण मुखी घर में क्या किया जा सकता है? माली साहब, आपका नाम जितेंद्र है, यानी हमारे हिसाब से ये मकर राशि होती है। जैसे हम अपनी पोस्ट में बार बार बताते हैं कि दिशा का दोष राशि के हिसाब से देखना चाहिए। तो कर्क यानी ड ह जिसका नाम हो, ड ह से शुरू होता हो, कन्या यानी प ठ या न से जिसका नाम शुरू होता हो, या मकर यानी ख और ज से जिसका नाम शुरू होता हो, उनके लिए दक्षिण सबसे प्रशस्त दिशा मानी गई है। यानी उनके लिए दक्षिण दिशा का कोई दोष नहीं, बल्कि उनको बड़ी फायदेमंद रहती है। और हमने ये भी देखा है कि जो प्रतिष्ठान, दुकानें वगैरह दक्षिण मुखी होती है और उसके मालिक जो है वो अगर इस हिसाब से मंगल, राहु, शनि वगैरह के पॉजिटिव प्रभाव लिए होते हैं, उनको वो दुकान बड़े ज़ोरों से चलती है। एक में से 10 दुकानें भी वो कर लेते हैं, बड़ी बड़ी उनकी फ्रेंचाइजीज चलती है और ब्रांचेस बनने लग जाती है। कई शहरों में उनका कारोबार फैलता जाता है। ये दक्षिण का भी ये प्रभाव है, क्योंकि वैसे मंगल की दिशा, मंगल सेनापति है, आक्रामक है और फटाफट काम करने वाला ग्रह माना गया है। तो दक्षिण का कोई मन में दोष या वहम न रखे, अपने घर के लिए वो दिशा आपके लिए उचित रहेगी। गुरुजी, एक 4 सवालों को एक करके पूछ रहा हूँ कि आपके फैक्ट्री में साउथ ईस्ट का कॉर्नर कट हो रहा है। फिर दूसरा एक सवाल है नॉर्थ ईस्ट के लिए है। फिर एक सवाल आपका साउथ के लिए है कि ये कॉर्नर कट हो रहा है। सारे सवाल मतलब अलग अलग दिशाओं में जब कॉर्नर कट होते हैं तो क्या प्रभाव मिलते हैं, इस विषय पे 4-5 सवाल है। कॉर्नर कोण कट होना, ये जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुमाली बहुमंजिला होते हैं उसमें अक्सर देखने को मिलते हैं, चाहे घर हो या चाहे कॉमर्शियल प्रतिष्ठान हो। तो उसमें दोष निवारण के लिए, क्योंकि जो प्राणिक ऊर्जा आपके वास्तु में, आपके भवन में प्रवेश करती है, उसमें कहीं न कहीं व्यवधान आते रहते हैं। जैसे अपने बॉडी में कोई जगह पे अगर आपने पट्टा बांध लिया ऐसे ज़ोर से, तो जैसे वो खून का प्रवाह जो होता है वो रुक के अपने को कुछ न कुछ अंदर अनईजी फीलिंग आने लगती है। इसी तरह से जब कोण कटते हैं तो ये प्राणिक ऊर्जा थोड़ी डिस्टर्ब होती है। उसको ठीक करने के लिए या तो जो कोण कटता है उस ग्रह के रिलेटेड वस्तुएं स्थापित करनी होती है, इनके रिलेटेड जो पेड़ पौधे यानी जीवंत वनस्पति का स्थापन करना होता है। वो न हो सके तो मैन मेड यानी कोई चित्रकार का बनाया हुआ हाथ से वो पेंटिंग रखना चाहिए। जैसे कि समझिए अग्निकोण, यानी कि साउथ ईस्ट अगर कट हुआ है तो आप उसके ऊपर पलाश वृक्ष जो है वो शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अग्निकोण में ये इस तरह से ऐसा ये पेंटिंग एक अपने उसमें लगवाना है, या हो सकता है तो बाहरी जगह में कहीं पलाश का वृक्ष लगाइए और वो वृक्ष के पत्ते अपनी प्रतिष्ठान में लाके 2-3-4 पत्ते साउथ की दीवार पे टांगने हैं एवरी फ्राइडे, और वो बदलते रहिए। इससे भी जो साउथ ईस्ट का दोष है वो दूर होगा। अब नॉर्थ ईस्ट कट होता है तो उनके लिए भी हम पहले तो ये साउथ
साउथ ईस्ट को ठीक करना बताते हैं और साथ में चंपा का पौधा लगाना चाहिए। चंपा का पौधा न मिले तो ये इस तरह से पेंटिंग आते हैं, जो हाथ से बने पेंटिंग, वो आप नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ दीवार पे लगाने से जो दोष दिखता है उसमें कमी होगी और परेशानी कम होगी। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट कट यानी वायव्य कोण कट होता है, तो उनको चाहिए जामुन के पेड़ पौधे अपने वो एरिया में लगाए या उसका पेंटिंग चित्र वगैरह फल सहित का होना चाहिए, वो लगवाए। दूसरा है चंद्र है तो पानी का वो प्रतिनिधित्व करता है, तो वायव्य कोण में चांदी की कटोरी में पानी भर के छोटी सी एक स्लाइडिंग लगा के उसके ऊपर रख दीजिए। वो पानी सूख जाए तो फिर से नया पानी भरना है, उसमें एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखना है, जिससे चंद्र की प्रसन्नता बढ़ेगी और आपका काम आगे बढ़ता जाएगा। साउथ वेस्ट जब कट होता है, नैऋत्य कट होता है, तो वो राहु का एरिया है, यानी राहु की जो कृपा होती है, धंधा में अच्छा प्रॉफिट कमाना, अच्छे से लोगों को कन्विंस करना, ये सब चीज़ें राहु के कंट्रोल में हैं। और उसके लिए आपने कदम्ब के वृक्ष से बनी कोई भी चीज़ या देव की मूर्ति अगर वो न लगा सके तो दूसरी चीज़ वो वहाँ रखनी चाहिए, और उससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता है, ऐसा हमने देखा है। जैसे ये कदम के गणेश जी होते हैं जो हमारे पीछे रखे, ऐसे हाथी का ये बना हुआ होता है, ये कदम के लकड़े से बने होते हैं। कदम्ब वृक्ष राहु का प्रतिनिधित्व और बड़ा उसको महत्व माना गया है। जैसे ये है, ऐसी चीज़ें अपने साउथ वेस्ट में रखने से ज़रूर इसमें राहत मिलती है। वैसे श्रीमद् भागवत वगैरह ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष की डाल के नीचे झूला बना के झूलते थे और वो वृक्ष बड़ा प्रसन्न होता था। भगवान कृष्ण ने मतलब इस तरह से राहु की अपनी शांति के लिए कदम के वृक्ष का प्रयोग किया था, वो भी शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है। तो चारों कोण के जो दोष होते हैं उसके निवारण जीवंत वनस्पति और कुछ चीज़ें, कुछ साधन वगैरह लगा के आप कर सकते हैं। और कोई वहम में जाना नहीं है, कट होने से कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा या बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली जब आपका समय ठीक नहीं होता, कुछ न कुछ ग्रहों की वजह से, ग्रहों की ट्रांजिट की वजह से परेशानियाँ आती है, तो उस समय कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी जो अनुभवी हो, उनकी सलाह लेके जो उपाय वो बताए वो करने चाहिए। उपायों में ऐसा है, मणि, मंत्र, रत्न और औषधि, यानी 4 तरह से उपाय किए। जैसे बीमारी है तो औषधि लेते हैं, कुछ दूसरी परेशानियां होती है, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पीछे किसी ने कुछ किया है, हमारे धंधे को किसी ने बांध दिया है, या कोई टोने टोटके करके हमें परेशान कर रहा है। अपने यहाँ ये सब चीज़ें आम है, वैसे तो पूरी दुनिया में ये चीज़ें हैं। हम जब यूके गए तो वहाँ भी हमने देखा, कई घरों में लोग बता रहे थे कि हमारे घरों में स्पिरिट का आना जाना होता है। मानो न मानो, रेशनलिस्ट थिंकिंग होते हुए भी कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। ऐसे कैरेबियन में, फिर यूएस में, मतलब पूरे आप समझिए कि वर्ल्ड में ये सब चीज़ों को कहीं न कहीं थोड़ी सी भी स्वीकृति मिल जाती है और उसके प्रमाण भी मिलते हैं। हम वैज्ञानिक सोच रखते हैं, इसके लिए हम मना नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है जो अपने आप को कन्विंसिंग वे में समझा नहीं सकते, तो उस समय उसी तरह के उपाय भी होते हैं, तो वो उपाय करने चाहिए। उसकी सलाह के अनुसार अपना, अगर ग्रह गोचर दशा वगैरह अशुभ चल रही हो तो उसका उपाय शांति प्रयोग या कुछ ग्रहों को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें करते हैं। क्यों कि जैसे माना गया है कि शनि और राहु दोनों जीवन में, शनि वैसे जज है और राहु अपराधी माना जाता है, लेकिन दोनों का जब जीवन में अंतर्दशा आती है तब जरूर बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस समय देवी छिन्नमस्ता, काली, वैसे 10 महाविद्या जो शास्त्रों में बताई गई,
उनकी उपासना के साथ ग्रहों के शांति के प्रयोग, साथ में कुछ ग्रहों की वस्तु अपने घर में रखना, स्टोन लगाना, ये बहुत सारे बहुआयामी उपाय करने होते हैं। जैसे कि सीरियस बीमारी हो गई, क्रिटिकल बीमारी हुई, तो चारों ओर से उसके ऊपर इलाज का मारा किया जाता है, तब जाके इंसान बचता है, बचता है। लाइफ सेविंग चीज़ें भी मतलब जो होता है वो लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आने न पाए उसके लिए शुरू से ही हमने सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे कि अपना शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए हम खान पान में, डाइट में बड़ा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसी तरह से जिस घर में, मकान में आप रहते हो या जहाँ पे आप अपना कार्य करते हो, कार्यस्थल, बिजनेस हाउस, अपनी फैक्ट्री, अपना वेयर हाउस, ये सब चीज़ों में भी छोटी मोटी वास्तु की त्रुटि है, उसको शुरू से ही समझ ले और उसका निराकरण करे। वो हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिसका निराकरण नहीं मिलता, और जब ऐसा लगता है कि इसका कोई रास्ता ही नहीं है तो उसको छोड़ के बाहर निकलना है। मतलब वो चाहे कितना भी अपने को ऑब्सेसिव हो, अपने को लगता है कि नहीं नहीं अब ये तो मैंने इस तरह से ली थी, इसको नहीं रखना, छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसे नहीं करना है। उसको जब उंगली सड़ गई तो हम पूरा हाथ बचाने के लिए उंगली कटवा लेते हैं। तो इसी तरह से जब कोई जगह ऐसी हो जो आपको बड़ी परेशानी, बहुत सारे उपाय करने पर भी वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि अंदर हम घुसते ही जाते हैं, अंदर खड्डा ही होता रहता है, खड्डा बड़ा होता है, तो उसके अपने आप को उससे अलग कर लेना चाहिए। इसमें ही बुद्धिमानी है। गुरुजी, आपके फॉलोअर सुनील चौधरी का प्रश्न है कि फैक्ट्री में गल्ला किस तरफ रखना चाहिए, धन संचय किस तरफ करना चाहिए, और अगर आप जो स्टैंडर्ड दिशाएं होती है जहाँ रखना चाहिए वैसी सुविधा ना उपलब्ध हो तो क्या करना चाहिए? वैसे कोई भी प्रतिष्ठान हो, गल्ला जहाँ मालिक बैठता है वहाँ नज़दीक में होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो स्टैंडर्ड दिशा बताई गई है वो तो साउथ वेस्ट है या नॉर्थ की तरफ खुले, ऐसा गल्ला वगैरह होने चाहिए जो घर के वास्तु के लिए उपयुक्त है। लेकिन जो लोग गल्ला अपने टेबल के ड्रॉ में रखते हैं या ऐसे करते हैं, तो उनका अपना मुंह ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में हो, उस तरह से बैठ के गल्ला रखना चाहिए। लॉकर रखना है तो अवश्य उसके लिए आप पश्चिम की दिशा या दक्षिण की दिशा पसंद कर रहे हो, जिससे कि वो खुलेगा तो उसका मुंह, लॉकर का मुंह वो पूर्व में रहेगा या उत्तर में रहेगा। तो ये कैसे भी ये आयोजन आप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफिस एक जगह है और लॉकर दूसरी जगह हो, या दुकान, बड़ी दुकान हो तो बीच में कोई जगह देख के वहाँ भी आप जहाँ बैठते हो, मतलब जहाँ मालिक बैठता हो उसके नज़दीक में ये धन संचय स्थान होना चाहिए। गुरुजी, आपकी एक फॉलोअर है मेधा जी, उन्होंने पूछा है कि एग्जिट नॉर्थ में स्टेयरकेस और टॉयलेट है तो क्या करें? एग्जैक्ट नॉर्थ में स्टेयरकेस, टॉयलेट होना, यानी ये आपकी उत्तर दिशा जो कुबेर की दिशा है वो दूषित तो होती है। हम अपनी पोस्ट में कई बार बताए हैं कि जब नॉर्थ दूषित होता है तो घर में बीमारी रहती है, घर की औरतें कहीं न कहीं परेशान रहती है, दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ियाँ आती है, बच्चे जिस तरह से उनका ग्रोथ होना चाहिए उसमें बच्चे अटकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए आपने नॉर्थ की दीवार पर या नॉर्थ के एरिया में, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ पे एक तो पानी का साधन रखना है, दूसरा है आम्र वृक्ष यानी आम का पेड़ या पौधा या बड़ा पेंटिंग वो लगवाना चाहिए, तीसरा है बुध का यंत्र वो स्थापित करना है पूर्व दिशा में, उसके साथ में भगवान विश्वकर्मा का यंत्र भी छोटा सा लगाना चाहिए। तो ये दो यंत्र लगाना और आम का पेंटिंग लगाना, इससे ये जो नॉर्थ का वास्तु दोष है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। गुरुजी, आपकी एक और फॉलोअर है असरेकर,
वो पूछ रहे हैं मेरी दुकान की एंट्री दक्षिण में है, मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही है। दक्षिण की दुकान नहीं चलने की वजह में ये होता है कि या तो आपके जन्म कुंडली में मंगल, राहु या शनि का कहीं न कहीं नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है। दूसरा है आप जिस जगह पे बैठते हो, खुद की बैठने की जगह, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जगह जो बैठते हो उसके नीचे से जो मैग्नेटिक वेव्स जाते हैं वो अगर आपके बॉडी में, समझिए हमारा जो बॉडी है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अपना सिर जो है वो नॉर्थ पोल है यानी उत्तर ध्रुव है, और पैर जो है वो दक्षिण ध्रुव है। यानी ऐसे समझिए कि सिर जो है ऊपर का भाग वो बुध के कंट्रोल में रहता है और नीचे का जो भाग है वो मंगल के कंट्रोल में रहता है। अब समझिए कि आप जब अपने प्रतिष्ठान, अपनी दुकान के कौन से एरिया में, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, कौन से एरिया में बैठते हो अपनी दुकान के, वो पहले डिसाइड करिए और उस हिसाब से आपकी राशि या जन्म लग्न के अनुसार जो दिशा है या आपका लाभस्थान का स्वामी जो ग्रह है उसकी दिशा में अगर बैठते हैं तो ज़रूर आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। और दूसरा है कि आप जहाँ बैठते हो उसके पीछे अपने नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी का वृक्ष जो है उसके पेंटिंग लगाइए। ये पेंटिंग कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हाथ से बना हुआ तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें जो बनाने वाला चित्रकार है उसकी प्राणिक ऊर्जा अंदर ट्रांसमिट होती है। अगर वो नहीं मिल सके तो आप उसका फोटोग्राफ भी एक बार लगवा सकते हैं। ये करने के 3 महीने तक आपने वेट करना है। आज लगाया कल फल मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैजिक बहुत कम होता है, होता होगा लेकिन बहुत कम। तो धीरज से ये उपाय करते रहने चाहिए। तीसरा है अपने गले में से पैसे निकाल के बाहर किसी को दिया, लिया दिया किया, वो लेन देन, वो जो गले में पैसे आते हैं उससे मत करें आप। पूरे दिन का व्यापार का जो भी कैश या बैंक का आता है उसको आज के दिन के लिए, पूरी रात के लिए जमा रखें। ये बहुत ज़रूरी है। व्यापारियों को हम ये बताते हैं कि आप ऐसा प्लान करिए ताकि आज जो व्यापार हुआ और जो पैसे आज आपके पास आए वो आज ही उसमें से काट के किसी को दे दिए, ये भूलकर भी न कीजिएगा। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी का आगमन अवरुद्ध होता है। अब कोई आ रहा है और सामने आप जा रहे हो तो वो रुकेगा और दोनों की रुकावट आ जाएगी। यही फिलॉसफी इसमें लगती है कि डेली का समझो आपका 10,000 का व्यापार हुआ और किसी को आपने 3,000 देने हैं, आ गया गले में से निकाल के दे दिए, वो कभी मत करें। एक अलग से अपने पास पाउच वगैरह रखें जिसमें पैसे अलग से 2-3-4 दिन के जो जमा हुए वो रखे, या तो किसी से ले लो, अपने घर से या अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से लेके रखो या बैंक से उठा के ले आओ। लेकिन आज का जो व्यापार हुआ वो रात में रहना चाहिए। अगर घर ले जाते हो तो उसको कपड़े में बांध के ले जाइए, कोई प्लास्टिक में या ऐसे नहीं, या चमड़े के पॉकेट में या बैग में नहीं रखना है। उसको कपड़ा रखिए, एक रुमाल अच्छे से रखिए, उसमें वो पूरा दिन का अगर कैश है तो वो, या चेक है तो वो, और बैंक में आए तो डायरेक्ट, आजकल तो जो होता है ऑनलाइन पेमेंट, तो उससे तो कोई दूसरा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कैश का व्यापार है तो इस तरह से करिए और दूसरे दिन उसका यूज़ आप उसको पेमेंट में या जिसमें करना है, तो इस तरह से करने से व्यापार में ज़रूर बढ़ोतरी होती है। गुरुजी, आपके फॉलोअर है अंकित जैन, उन्होंने पूछा है कि उनकी शॉप में 3 एंट्री है, एक वेस्ट में है, एक नॉर्थ वेस्ट में और एक नॉर्थ ईस्ट में, तो कौन सी एंट्री बेस्ट रहेगी? दुकान में जो ग्राहक आता है वो अगर वेस्ट से एंटर होता है तो वो ज़्यादा टाइम आपके लिए लेगा, अपना डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाएगा। नॉर्थ वेस्ट से आता है तो वो या तो फटाफट लेके चला जाएगा अपना डिसीजन लेके, या वो बिल्कुल कुछ लिए बगैर ही जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट की एंट्री से आता है तो वो समय लगाएगा लेकिन अच्छी खरीदारी कर सकता है। तो तीनों एंट्रियों का अलग अलग प्रभाव है।
ग्राहक जहाँ से एंटर करता है वो आप देखिए और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। या एक दो दरवाज़ा बंद करना है तो उसको आप अवरुद्ध कर सकते हैं, एक ही दरवाज़ा से लोग आए वो भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपकी दुकान के नॉर्थ में और वेस्ट में अगर रोड लगा है तो इसको थोड़ा सा वो वेद लगा माना जाता है और उसके उपाय अलग से किए जाने चाहिए। गुरुजी, आपके फॉलोअर हैं नवीन सिंह राणा, वो पूछ रहे हैं अगर बिजनेस का वेयरहाउस हमने रहने वाले घर के अंदर ही बनाया है तो कोई समस्या है? वेयरहाउस रखना और अपने पास जगह नहीं होना इसी वजह से अपने घर में रखना, वो वैसे क्या है कि एक जुगाड़ की तरह माना जाएगा, क्योंकि आपका रेसिडेंस नीचे गोडाउन है और ऊपर बनाया हुआ है, तो दूसरे लोग वहाँ पे आने जाना नहीं करना चाहिए। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, मतलब व्यापार में जो सम्मिलित है आपके साथ, उन लोगों का अवर जवर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो वेयरहाउस की तरह यूज़ कर रहे हो तो उसका साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए। जो माल निकालना है वो आप वायव्य में रखिए, यानी उसमें उथल पुथल होती रहनी चाहिए। सिर्फ जमा पड़ा रहेगा तो उसका मतलब नहीं है। उसकी वजह से घर में रहने वाले जो है अपने परिवार के सदस्य, उन लोगों को भी कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वेयरहाउस है वो डेली कहीं ना कहीं खुलना चाहिए, उसमें से कुछ सामान बाहर निकलना चाहिए और कुछ सामान अंदर आए, इस तरह से होना चाहिए, यानी बंद नहीं रखना है। तो ये वेयरहाउस के लिए घर में अगर बनाया तो ये उपाय ध्यान में रखने हैं जी। गुरुजी, आपके एक फॉलोअर का क्वेश्चन है कि अगर फैक्ट्री में पानी की टंकी अलग-अलग दिशाओं में हो तो क्या करें और कौन सी दिशा सही रहेगी? ये पानी की टंकी का ऐसा है कि वैसे टंकी हैवी होती है। अगर अपने मकान के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर वाले हिस्से में लगानी है अगर पानी की टंकी, तो वो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में भी कभी कभी लगा सकते हैं। पानी का साधन है लेकिन वो डायरेक्ट पानी वहाँ से नहीं लेते, नीचे जाता है पानी। तो ये हैवी होते हुए उसको पश्चिम और दक्षिण के एरिया में लगानी चाहिए। अगर नीचे लगानी है, अंडरग्राउंड करनी है, तो वो आप नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट या तो ईस्ट एरिया में अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह लगा सकते हैं। यानी टंकी लगाने में वजन का ध्यान दिया जाता है, कितना वेट है उस हिसाब से वो टंकी लगानी चाहिए। अगर पानी की टंकी सर गुरुजी साउथ वेस्ट में हो, अंडरग्राउंड है, हाँ, तो क्या किया जाए? साउथ वेस्ट राहु की दिशा। अब वो दिशा में अगर पानी अंदर ज़मीन में हम संग्रह करते हैं, उससे ये होता है कि जो पूरे कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले हैं उनको छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आता है और व्यापार में छोटी मोटी रुकावटें आती है। इसका उपाय के तौर पे अगर उसको निकाल नहीं कर सकते या शिफ्ट नहीं कर सकते तो वो एरिया में हैवी बड़े पत्ते वाले थोड़े वृक्ष लगाने चाहिए, और ख़ास करके बादाम का हो या पीपल का हो या मतलब अशोक वृक्ष है, मतलब जिसके पत्ते बड़े हो और जो वृक्ष बड़ा हो वो वहाँ लगाना चाहिए। और तीसरी चीज़ है वहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा कूड़ेदान वगैरह लगा देना चाहिए, जिससे कि वो जो राहु का दोष है वो थोड़ा कम होता जाएगा। अंडरग्राउंड टैंक जैसे हम आगे बताए नॉर्थ में या ईस्ट में हो तो वो उपयुक्त रहता है और उससे अपने कार्य में, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में, व्यापार में और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होती है और माल चलता रहता है, बिकता रहता है, कोई बड़ी रुकावटें आती नहीं। अगर कर्जा भी लिया है, कर्जा लेके बड़ी फैक्ट्री बनाई है, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिलती जाएगी। इजी वे में आप वो कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। ये वास्तु के कुछ उपाय करने से ज़रूर फ़ायदा होता है, लाभ मिलता है। गुरुजी, एक फॉलोअर है राम जी, उन्होंने पूछा है कि उनका एंट्रेंस नॉर्थ फेसिंग है और मेन गेट के सामने ही रसोई का गेट एक ही साइड में है, तो क्या सही रहेगा?
जब बाहर निकलते उत्तर दिशा आती है तो घर में धनागम होता है। ऐसा ये जो वास्तु के पुस्तक है, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश, फिर मनुष्यालय चंद्रिका, यानी मनुष्य का घर कैसे होना चाहिए उसके ये सब जो है, फिर मयमतम ये जो है, ये सब जो पुस्तक है उसमें शास्त्रों में बड़ी डिटेल में चर्चा की गई है कि धनागम के लिए उत्तर दिशा प्रशस्त मानी जाती है। अब किचन जो है वो शुक्र का प्रभाव में आता है, अग्निकोण है। अगर नॉर्थ में किचन है तो उसका कहीं ना कहीं घर के स्वामी और घर की महिलाओं पर नेगेटिव प्रभाव देखने मिलता है, क्योंकि आग धुआं यानी मंगल और राहु वो बुध के एरिया में नॉर्थ में आ गए, यानी बुद्धि भ्रमित होती है, शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, मन में दोष आते हैं, दूसरों के लिए निम्न भावनाएं यानी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं, अपना परसेप्शन भी नेगेटिव हो जाता है, लोगों की सीधी बात भी हमें टेढ़ी लगती है और लगता है कि सब लोग हमें परेशान करने पर तुले हुए हैं। ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होता है या वहाँ पे टॉयलेट होता है या वहाँ पे बेडरूम होता है तो उसके कुछ ना कुछ इस तरह से प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जब या नॉर्थ में किचन है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी का साधन वो आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है, पानी का नल वगैरह भी, और वो लीकेज ना हो वो ध्यान रखना है। जब किचन में नल से पानी लीक होता हो तो समझिए कि घर के सदस्यों की सेहत पे गड़बड़ होगी। दूसरा, घर में आने से पहले जाने की जो इनकम पैसा आता है वो आने से पहले जाने का रास्ता हो जाएगा। तो अपने किचन में जो भी पानी के साधन नल वगैरह है तो वो टैप वगैरह तो वो लीक ना हो उसका ध्यान रखना है। दूसरा है, नॉर्थ के एरिया में आम्र वृक्ष, जैसे हमने आगे भी बताया है कि उसके फल सहित पत्ते सहित का एक पेंटिंग लगवाए या छोटा सा आम का पौधा लगवाए। ये सब करने से जो नॉर्थ में किचन है उसके दोष का निवारण होगा। गुरुजी, एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर कॉमर्शियल जो प्लेस है, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो, उसमें जो एंट्री है वो बिजनेस के प्रकार के हिसाब से देखी जाए या ओनर के ग्रह दशा के हिसाब से देखी जाए, यानी कि रेडीमेड कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी शॉप है, तो उसी प्रकार से एंट्री वर्कआउट करनी चाहिए या फिर ओनर जो है उनके ग्रहों के हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए? इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यानी विभाजित स्वामित्व होता है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर 100 दुकानें हैं तो 100 मालिक हो गए, यानी ये कलेक्टिव ओनरशिप हो जाती है। उस समय पे पूरे कॉम्प्लेक्स की एंट्री सभी मालिक है उनके पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना प्रभाव छोड़ती है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बात समझनी चाहिए कि उसके नज़दीक में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में पानी का साधन हो, जैसे छोटा सा पॉन्ड तालाब हो या आर्टिफिशियल भी बनाया गया हो, तो वो बड़ा लाभदायी रहता है। जैसे कि कोई नर्सिंग होम है या कोई स्कूल है या बड़ा कार्यालय ऑफिस का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ अच्छा बिजनेस होता हो, तो उसके नॉर्थ एरिया में या ईस्ट एरिया में छोटा सा भी, चाहे 20 बाय 40 का या ऐसा कुछ भी पानी का पॉन्ड, तालाब या वो आर्टिफिशियल जो बनते हैं वो लगवाने चाहिए। उससे पूरे कॉम्प्लेक्स में जो लोग रहते हैं, जिनके स्वामित्व की दुकान हो या शोरूम हो या शॉप हो या क्लिनिक हो या अपना जिम्नेशियम का हो या स्पा वगैरह होते हैं, तो वो सबको कुछ न कुछ लाभ रहेगा और जो उसके डेवलपर है उनको भी उससे अच्छा फ़ायदा होगा। यानी पानी के साधन अपने जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसके ईस्ट में या तो नॉर्थ में लगाने से अंदर जो जो भी लोग आपके कॉम्प्लेक्स में आएंगे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा
और कभी किसी को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी कि चलो हमने ये शॉप या ये जगह ली है, इसको बेच के हम निकल जाए, क्योंकि उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी, वो उनके लिए लकी साबित होगा। अब दूसरी बात ये है कि जो शॉप लेने वाला मालिक है, उनकी अगर ग्रह दशा ठीक नहीं है तो उन्होंने उसके उपाय करके फिर इसमें काम करना चाहिए, ताकि क्या है कि उनको जो परेशानियां आती है या उसमें नुकसान होते हैं वो नुकसान से उनका बचाव होगा। यानी जो इंडिविजुअल स्वामी है, शोरूम या तो शॉप या ऑफिस वगैरह के, उनके ग्रह वगैरह जो ग्रह दशा गोचर वगैरह ध्यान में रख के कोई जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है उनकी सलाह लेके फिर उस हिसाब से उपाय करने चाहिए। और वास्तु त्रुटि होती है तो उसके भी आप अपने इंटीरियर के साथ बातें करके या वास्तुविद जो होते हैं उनके साथ डिस्कस करके उपाय करते हैं। ये सब में ध्यान ये रखना है कि लंबा खर्चा हो तो उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि वहम की कोई दवा नहीं है, और जब वहम लग गया तो उसका कहीं ना कहीं कोई उपाय या उसका निराकरण मिले, इस तरह से चलना चाहिए। इसमें कभी कभी आपको भगवान की आराधना अगर मानते हो तो उससे भी अच्छा लाभ होता है। कुछ देवताओं के मंत्र जो अपने वस्तुनिष्ठ या अपने मटेरियलिस्टिक थिंकिंग होती है उसके लिए लाभदायक होते हैं। अध्यात्म में दो पक्ष होते हैं, एक होता है भौतिकवादी और दूसरा होता है अध्यात्मवादी। तो भौतिकवादी अपने जगत में रहना है, अपने संसार चलाना है, तो इस तरह के जो देव है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ सफलता देते हैं, सिद्धि देते हैं, धन वगैरह प्राप्त करने में अपनी बुद्धि ग्राहिका बन जाए, मतलब समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ करने से अपने को फ़ायदा है, किस व्यापार से हमको लाभ होगा, या कौन से डील से आगे जाके बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ये सब चीज़ें देने वाले यानी अपनी मति को इस तरह से गाइड करने वाले देवता होते हैं। वो देवताओं का जो उपासना या उनका अनुष्ठान या उनका यंत्र वगैरह रखना, उसकी पूजा करना, ये सब चीज़ें अपने माइंड सेट पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती है। वो जब प्रैक्टिकल करते हैं तो पता चलता है, वरना जिस तरह से कुछ रेशनलिस्ट लोग होते हैं जिनकी बुद्धि में यही चीज़ें होती है कि ये सब तो ऐसे ही उत्पन्न हो गया है और हमें उससे चलते जाना है, ये सब चीज़ें ढकोसला है, तो वो तो उनको हम सब प्रणाम करते हैं और ये भी बोलते हैं कि आप अपनी मति में स्थिर रहिए, तो वो सब ठीक ही है। लेकिन जो मानते हैं, जिनको इस तरह की बातों में आस्था है, श्रद्धा है, उनके लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर मिल जाते हैं। और जब समय अच्छा शुरू होना होता है तो उस समय ये सब उपाय करने का मन भी होता है, इच्छा भी होती है। समझिए जब वक्त बुरा आना होता है तब ये सब चीज़ों में अपनी श्रद्धा कम हो जाती है, या ढकोसला लगने लगता है, या कोई फल ही नहीं मिलता इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी दीवार को अगर छोटी सी हथौड़ी से तोड़ने जाते हैं तो जल्दी टूटती नहीं है। तो हमारे मंत्र जाप, हमारा ध्यान, हमारी पूजा, हमें स्टोन पहनना, ये सब चीज़ें ये छोटी छोटी प्रहार करते हैं, तब जाके वो भाग्य का जो बड़ी दीवार होती है उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन तब तक धीरज रखना है। जैसे राम नाम से पत्थर तड़ते हैं, वैसे ये सब चीज़ों से अपने काम भी होते हैं। धीरज से करते जाइए, ये सभी को हमारी प्रार्थना है। गुरुजी, एक श्रुति जी है एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कुछ उपाय बताइए, प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं चल रहा। जी, ये नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट के बहुत सारे लोगों की समस्या है, क्योंकि आप फ्लैट में रहते हो, अपार्टमेंट में हो, तो वहाँ तो जो प्लान होता है उस हिसाब से बनते हैं। तो आपको हमारी कई सारी पोस्ट में हमने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट या वो होने से क्या क्या दुष्प्रभाव मिलते हैं वो भी बताए हैं। कि बाहर के दरवाजे के बाहर की साइड पे तांबे की पट्टी लगाइए या कोई तांबे का यंत्र लगाइए। दूसरा हमने बताया है कि आप वहाँ पे कोई पेंटिंग लगाइए जो जिसमें फल सहित, फूल सहित जो वृक्ष के चित्र होते हैं, तो वो लगाने से भी अच्छा रहता है। तीसरा है वो एरिया में कहीं न कहीं पानी का पात्र स्थापित कीजिए जिसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। पानी में हल्दी चुटकी भर डालो और वो पानी हफ्ते में 2 बार, मंडे और थर्सडे यानी सोमवार और गुरुवार को पानी बदलते रहिए। तो इससे जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट है उसका दोष निवारण होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गुरु की दिशा है।
तो वो करना चाहिए। गुरु जी, फैक्ट्री नंबर, फैक्ट्री का प्लॉट नंबर, घर का नंबर वगैरह का वास्तु पे और कर्ज मुक्ति पे कोई असर होता है क्या? ये आखिरी सवाल होगा, इसका जवाब हम दे रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र और ध्वनि शास्त्र, ये दोनों सम्मिलित करके ये नंबरों का जो शास्त्र है वो बनाया गया है। यानी जैसे कि ईसा से शुरू हुआ तो अभी चल रहा है 2023, अब 24 आ जाएगा, तो उस डेट के हिसाब से पाश्चात्य जो कीरो वगैरह जो थे उन्होंने ये न्यूमरोलॉजी की नींव डाली। उससे पहले अपने यहाँ अक्षर विज्ञान वगैरह थे, मातृका बोली जाती थी, और ये उसका भी प्रभाव माना जाता है कि नाम इस तरह से होने चाहिए। नंबर जो है 1 से 0 यानी 0 से 9 तक के नंबर भी ऐसा बोला गया है, ऐसा बताया गया है कि अपने यहाँ भारत के जो आर्यभट्ट वगैरह बड़े विज्ञानी थे उन्होंने की थी ये सब चीज़ें। तो ये नंबर आपके साथ कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशन लेके चलते हैं, और उस हिसाब से आपके नंबर के हिसाब से बर्थ नंबर या वो अपना बोलते हैं लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर, यानी पूरी तारीख मिला के जो टोटल नंबर आता है उसका अलग मान होता है। आपकी जन्म तारीख का सिंगल अंक डिजिट करके उसको देखा जाए उसका होता है। वैसे ABCD अल्फ़ाबेट उसके भी अलग वाइब्रेशंस होते हैं और उस पर बड़ा रिसर्च किया गया है। तो आप अपनी फैक्ट्री, अपना घर वगैरह जो है उसको नंबर के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, और उस हिसाब से उपाय भी होते हैं, क्योंकि हर एक नंबर को किसी ग्रह के साथ जोड़ा गया है। ग्रह है दूर, लेकिन उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दोनों का सम्मिलित यानी बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रभाव कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम अपनी पोस्ट में कहीं न कहीं बताते रहते हैं कि भाई आपके बॉडी पे भी कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, तो वो उसका कुछ अलग मायने होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं। तो आप उसके लिए हम जो सप्तिशन चैनल है हमारी उसमें बताते हैं, और दूसरी ब्रॉडकास्ट चैनल है जो फ्री है उसमें भी ये सब चीज़ों का हम ख्याल देते हैं, और आपको सरल तरीके से समझ में आए आप कर सके ऐसे उपाय भी हम बताते हैं। तो जो भी दर्शक हैं उन सबको हमारी ये अनुशंसा है, ये हम कहना चाहेंगे कि डिटेल जब जानकारी चाहिए, कुछ चीज़ों का अच्छा डीप नॉलेज चाहिए, तो आप हमारी इंस्टाग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और ब्रॉडकास्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको विशद जानकारी मिलेगी। पोस्ट में हम शॉर्ट में जो 1 मिनट में बोल सकते हैं उतना ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम यूट्यूब वगैरह जो चैनल हमारी होगी उसमें डिटेल में बताएंगे, और आप उससे लाभान्वित होंगे, ये पक्का हमें भरोसा है। कई लोगों को हमने जिस तरह से गाइड किया उस हिसाब से किया है, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी हम जाके आए और वहाँ भी इस तरह से किया है, और उसके फ़ायदे आज हमें मिल रहे हैं। लोग हमें बताते हैं फ़ोन करके या तो मेल करके या मैसेज करके कि इस तरह से हुआ। परेशानी होती है तो इमीडिएट हमारा संपर्क भी करते हैं। तो आप सबको हमारा फिर से नम्र निवेदन है कि आप जुड़े रहिए। अपनी कोई समस्या है तो हमें ज़रूर भेजिए। समय जब भी होगा, हमारा फ्री समय होता है या बात करने के योग्य समय होगा, तब हम ज़रूर रिवर्ट करेंगे। हो सकता है 2-3 दिन का देरी हो जाए, लेकिन जवाब हम ज़रूर देंगे। आप हमारा सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।